नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं सुबह की 10 मिनट में तमाम 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गया अखिलेश यादव, कहा इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना बोरिया बिस्तर समेट लें। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहे देश को कुछ भी कहते रहें, लेकिन सच्चाई यही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया गठबंधन के ऊपर बड़ा हमला, कहा चोरों की जमात एक साथ चली है। दरअसल प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि ये इंडिया गठबंधन चोरों का गठबंधन है, इसमें सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो जेल में हवा खा रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर साधा निशाना। राहुल गांधी बोले चुनावी बॉन्ड पर प्रधानमंत्री आधा सच लोगों को बताते फिर रहे हैं। सच्चाई ये है कि बीजेपी ने तमाम चोर कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं और करोड़ों रुपए का चंदा लिया है। दरअसल आरोप ये लगा रहे हैं राहुल गांधी के बात चंदे की नहीं है, बात है दोस्तों जिन लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई के केस चल रहे थे उनसे बीजेपी ने वसूली की है और ये चंदा और धंधा देने वाली पार्टी है। इसको राहुल गांधी ने चंदा और धंधा पार्टी बता दिया है। आपको बता दें चले दोस्तों, नीतीश कुमार के ऊपर तेजस्वी यादव का तंज, कहा बीजेपी ने कुछ तो किया होगा जो नीतीश कुमार डर गए। उन्होंने कहा सीबीआई और ईडी से नीतीश कुमार डर कर बीजेपी में चले गए। हमारे चाचा एक डरपोक इंसान है जो कि बीजेपी से डर गए। यही नहीं, तेजस्वी ने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी को पता चल जाएगा कि बिहार में कौन राज करेगा। तेजस्वी ने कहा है कि फिलहाल बिहार की जनता बीजेपी के 10 साल के जुमलों से परेशान आ चुकी है और वह समझ चुकी है कि उसको आगे क्या करना है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल जेपी नड्डा का कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला। जेपी नड्डा बोले फिलहाल 4 जून को प्रधानमंत्री की ताजपोशी होगी, फिर एक बार आएगी मोदी सरकार। दरअसल जेपी नड्डा ने ऐलान किया है कि फिलहाल 4 जून को फिर से एक बार मोदी सरकार आने वाली है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है, ये लोग सिर्फ जो है मोदी जी को हराने के लिए और रोकने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बाबा रामदेव को नहीं मिल पा रही है माफ़ी, बाबा रामदेव भड़क गए। बाबा रामदेव का कहना है कि उन्होंने कोर्ट से कई बार अपनी माफ़ी की गलती की माफ़ी मांग ली है, लेकिन कोर्ट उनको माफ़ नहीं कर रहा। आपको बता दें बाबा रामदेव ने कहा है कि फिलहाल उनसे गलती हुई थी और वो इस चीज़ को मान रहा है। दरअसल बाबा रामदेव ने 2021 में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था डॉक्टर बनने का कहते हैं लोग, लेकिन 1000 डॉक्टर वैक्सीन की डबल डोज लगाने के बाद भी मारे गए। वो कैसे डॉक्टर? अगर बनना है तो बिना डिग्री वाला बाबा रामदेव बनो, जिसकी दवाई किसी की भी जान बचा सकती है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार बोले असली टुकड़े टुकड़े गैंग बीजेपी है जो देश को टुकड़ों में बांट रही है। दरअसल कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी जात पात की राजनीति करती है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाती है, मुस्लिम को सिखों से लड़ाती है और इसी तरीके की राजनीति करके वो सत्ता में बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रही है बीजेपी, धर्म का सहारा लेकर वो अब तक सत्ता में बनी हुई है। कन्हैया कुमार ने कहा कि इस बार दिल्ली से हम मनोज तिवारी जो हैं उनको उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी दरअसल आपको बता दें चले, बीजेपी के कई नेता ने छोड़ दी पार्टी। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी को चुनाव के माहौल में एक बड़ा झटका लग गया। बताया जा रहा है दोस्तों, बीजेपी के कई नेताओं ने खास कर जो है हरियाणा और जो है पंजाब में कई इस्तीफे दे डाले। दरअसल आपको बताते चले, इसका सबसे बड़ा रीज़न है किसानों जो है वो बीजेपी का विरोध करना है। उनका कहना है कि बीजेपी ने अब तक उनको एमएसपी की गारंटी नहीं दी है। यही कारण है जो यहाँ पर काफ़ी कुछ बदल गया है और बीजेपी के कई नेता जो है अब डर के मारे अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं। ये चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा इनकी दादी ने भी ऐसे ही झूठे वादे किए थे, कांग्रेस के बहकावे में मत आना। दरअसल आपको बताते चले, अब प्रधानमंत्री अपने बयान में इंदिरा गांधी को भी लेकर आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी को लपेटे में लेते हुए कहा कि जो आजकल बयानबाजी करते फिर रहे हैं कि हम देश को बदल देंगे, देश में बेरोज़गारी दूर कर देंगे, इनकी दादी ने भी कभी ऐसे ही वादे किए थे और वो वादे निभा नहीं पाई थी। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल राहुल गांधी को राजनीति की कोई समझ नहीं है, वो सिर्फ बोलते हैं लेकिन कांग्रेस करने वाली कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री ने हमला बोला है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गए दोस्तों एनसीपी नेता शरद पवार। शरद पवार ने प्रधानमंत्री को लिया लपेटे में। शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री को रोकना ज़रूरी है। आज नरेंद्र मोदी की ताकत करना
कम करना बहुत ज़रूरी हो गया, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जीतने के लिए हमारे मतदाता बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट, और इसमें आप लोगों को भी, अपना जनता को भी अपना योगदान देना चाहिए। अब परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन की ललक ग्राउंड पर दिखाई दे रही है। देश की जनता हमेशा प्रगतिशील विचारों का सम्मान किया है, ये बात शरद पवार ने कही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो यहाँ पर अखिलेश यादव भड़के। अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और दोस्तों सरकार बनते से ही 4 जून को बीजेपी की विदाई करेंगे। दरअसल अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में सिर्फ जनता को धोखा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अखिलेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के वादे भी झूठे थे और उनकी तमाम जो चीज़ें उन्होंने कही थी उसका भी कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें चले दोस्तों, एमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी का निरहुआ के ऊपर बड़ा हमला, कहा बता तू कैसे पैदा हुआ है। दरअसल आपको बता दें चले, निरहुआ ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने तो बेरोजगारी को कंट्रोल कर लिया, इनके कोई बच्चे नहीं है। इसको लेकर निरहुआ फंस गया। खुद बीजेपी के नेताओं ने निरहुआ का मजाक उड़ा दिया इस बयान पर, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर निरहुआ खूब ट्रोल हो रहा है। बीजेपी के नेता जो है भोजपुरी एक्टर ओवैसी ने उनसे पूछा है कि तू बता तू कैसे पैदा हुआ था। इसी भाषा में ओवैसी ने पूछा तू ता से। यही नहीं, ओवैसी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं मैं कपड़ों से लोगों को पहचान जाता हूँ, तो फिर जो मीट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है उससे चंदा क्यों लिया प्रधानमंत्री ने 10 करोड़ का, और 1.5 करोड़ शिवसेना ने। उन्होंने कहा कि फिलहाल दिखावे के लिए मीट का विरोध करते हो और मीट की सबसे बड़ी कंपनी से चंदा लेते हो। यही नहीं, ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि बेचारे दिन भर के 1000-2000 कमाने वाले व्यक्तियों की दुकानें बंद करा दी और मीट वाली कंपनी से छुप छुप के करोड़ों रुपये चंदा लेते हैं प्रधानमंत्री। आपको बता दें चले दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई अब बढ़ती चली जा रही है। दरअसल आपको बता दें चले, अब ईरान ने इजराइल को खुली चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने अब दोबारा हमला किया तो वो अपनी राख समेटने के लिए भी नहीं बचेगा। दरअसल ये आपको बता दें, इजराइल ने कहा था कि ईरान को अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो उसने हमला किया है। अब इसको लेकर ईरान ने चेतावनी दी है कि वो तमाम इतने हथियारों की झड़ी लगा देगा कि इजराइल सोच भी नहीं सकता। उसने कहा कि वो ऐसे ऐसे हथियारों का यूज़ करेगा जिसके बाद पूरा इजराइल बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद आपको बता दें, इजराइल ने जो है वो अब 32 देशों को चिट्ठी लिखी है कि ईरान को रोका जाए। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आए आमने सामने। मैनिफेस्टो को लेकर दोनों आपस में ही भिड़े। दरअसल आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमारा मैनिफेस्टो जनता के लिए है, तो उधर दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी के मैनिफेस्टो का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि बीजेपी के 10 साल वाले जुमले भरे हुए हैं इस मैनिफेस्टो में। उन्होंने कहा कि इस मैनिफेस्टो में कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ाई की गई है। उधर प्रधानमंत्री ने बीजेपी के मतलब कांग्रेस के मैनिफेस्टो का मजाक उड़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो सिर्फ मुस्लिम लीग है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल कांग्रेस जो है वो पहले की विचारधारा इस मैनिफेस्टो में लेकर आई है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल चुनाव आयोग के ऊपर भड़क गई ममता बनर्जी। कहा धरने के लिए बैठ जाऊंगी 55 दिन के। दरअसल ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भड़ास निकाली और कहा है कि फिलहाल अगर बंगाल में एक भी दंगा हुआ और बीजेपी को चुनाव आयोग ने नहीं रोका तो इसकी बजाय वो 55 दिन के लिए धरने पर बैठ जाएंगी, वो भी चुनाव आयोग के बाहर। यही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी को खुली छूट दे रखी चुनाव आयोग ने और वो उसका आचार संहिता का उल्लंघन भी सह रहा है। आपको बताते चले कई चीज़ें हैं जो चुनाव आयोग के ऊपर ममता बनर्जी ने बोल दी हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल रणदीप सुरजेवाला 48 घंटे के लिए हुए बैन, तो भड़क गई कांग्रेस। कांग्रेस ने दरअसल आपको बताते चले बीते दिन रणदीप सुरजेवाला को 48 घंटे के लिए बैन कर दिया गया था, यानी कि 2 दिन के लिए। उन्होंने हेमा मालिनी पर एक बयान दिया था कि अगर हम लोगों को पसंद नहीं है तो वो हमें वोट क्यों देते हैं, हम कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो वो हमें चाटने में लगेंगे। इस चीज़ को लेकर जो है यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला की विवादित टिप्पणी थी, तो चुनाव आयोग ने 48 घंटे